अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज, वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर, अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी। आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं, तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं।
गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज, ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज, ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है, तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई, पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा, ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूं। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा, वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं, स्वतः ही लेकर चली जाए, उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते, पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए, हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसका कई लोग सर्च कर रहे हैं। प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं, आज के व्रत में क्या खाया जाए। लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं, क्या खाया जाए। हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। शिव और भगवान श्री हरि, हर और हरि, इन दोनों की कथा कर रही है। हरि और हर की कथा वर्णन कर रही है, और हर और हरि की कथा कर रही है कि अकेले यदि कुछ ना कर सको तो सबका सानिध्य,
सबका साथ। जब आप सबका साथ लेकर अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पर व्यक्ति के जीवन में लगता क्या है, ये दुकान मैं चला रहा हूं, ये कथा मैं करा रहा हूं, ये घर मैंने बनाया, ये आश्रम को मैं चला रहा हूं, गाड़ी में लाया, काम में कर रहा हूं। मान लो यदि मैं एक दिन भी आश्रम में नहीं आऊं या एक दिन भी दुकान पर ना जाऊं या एक दिन भी मैं काम ना करूं तो कोई काम होगा ही नहीं। ये आपकी गलत फहमी है। आप हो तो लोग आपको गिन रहे हैं, नहीं होगे तो कोई गिनेगा। मैं गाड़ी लाया ये संबोधन नहीं है, बल्कि ये कहो कि परिवार वालों की एकता, सबका साथ हमारे साथ था। तो बाबा देव अधिदेव महादेव ने ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। मैंने और मेरा नहीं है कुछ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये मेरा है या मैंने करा है या मैं कर रहा हूं, ये प्रसंग नहीं है। घर बनाया तो घर में जितने सदस्य है, पत्नी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटा है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, घर में सास ससुर रह रहे हैं तो उनके भी भाग्य का धन आया, भाई रह रहा है तो उनके भी भाग्य का धन आया, सबके भाग्य का धन आया, तब जाकर ये कार्य पूर्ण हुआ। किसी एक के बस का नहीं है, सबका साथ। वो एक लाइन दी है आजकल केंद्र से, सबका साथ सबका विकास। सब एकजुट होकर चलेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। अब आपकी एकजुटता तो बनती नहीं। बड़े भाई को लगता है कि मैं कर रहा हूं, छोटे भाई को लगता है मैं कर रहा हूं, मंझले को लगता है मैं कर रहा हूं, बड़ी भाभी को लगता है मैं कर रहा हूं, छोटी को लगता है मैं कर रहा हूं, बीच को लगे मैं कर रहा हूं। कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई दूसरा है। जिस दिन इस तन पिंजरे से ये श्वास रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि करने वाला तो कोई और था, हम तो केवल एक निमित्त थे। हम केवल एक निमित्त है। श्वास चल रही है, वो चला रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुबेरेश्वर धाम आप ऐसे जा ही नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक का दम लगा लेना तो भी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते। सारे ज्योतिर्लिंग चले जाओगे, सारे तीर्थ चले जाओगे, बार बार वृंदावन घूम आओगे, बार बार काशी घूम आओगे, बार बार उज्जैनी घूम आओगे, बार बार आप सब दूर घूम कर आ जाओगे, चाहे हजारों बार नर्मदा नहा लोगे, गंगा नहा लोगे, पर कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाओगे। कब तक? जब तक मेरा कुबेर भंडारी तुमको इशारा ना कर दे, तब तक तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच ही नहीं सकते। आप अयोध्या हो आओगे, काशी हो आओगे, प्रयाग हो आओगे, गंगा नहा आओगे, हरिद्वार होकर आ जाओगे, आप दुनिया के सारे तीर्थ होकर आ जाओगे, उज्जैनी भी बारंबार चले जाओगे, ओमकारेश्वर भी बारंबार चले जाओगे, पर सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो बाबा जब तुम सब दूर होकर आ जाओ, उसके बाद भी तब तक सीहोर नहीं पहुंच सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते, जब तक मेरा शिव कृपा ना कर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आएगा, कुबेरेश्वर धाम जो आएगा, तो भगवान शंकर को उसकी झोली 3 महीने में भरना ही पड़ेगी। इसलिए सोच कर बुला, इसलिए वो पहले समझता है, बुलाने से पहले विचार करेगा, इसको देना होगा तो बुलाएगा, नहीं तो बुलाएगा नहीं, बाहर की बाहर निकाल देगा, चलो जाओ यहाँ से, आते आते रोक देगा, आने ही नहीं देगा। जिसकी झोली खुशियों से भरना है, उसी को बाबा इस धाम में पांव रखने देता है, वरना रखने। एक निवेदन करूं आप सबसे,
अगर यदि आप लोग अपनाएंगे तो कहना उत्तमता है, नहीं तो व्यर्थ बोलना और व्यर्थ बात को रखना ये तो श्रेष्ठता नहीं है। कर सकते हो क्या आप लोग जो हम बोलने जा रहे हैं? किसी के घर अब शादियों का सीजन चालू होगा और शादियों के सीजन में शादी जब होती है बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े गार्डन हैं, होटल हैं, धर्मशाला हैं, जहां विवाह होता है, जहां से लोग एंट्री करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, वहीं पर अंदर आने की जगह पर भगवान की मूर्ति आजकल गार्डन वाले फिट कर देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? आप पान खाते हुए जा रहे हो, खाना खाकर जा रहे हो, भोजन कर कर जा रहे हो, शादी में प्रवेश कर रहे हो, नाच रहे हो, कोई मदिरा पिया हुआ है, बाराती किसको मालूम कौन कैसा है, कोई ड्रिंक कर रहा हुआ है, मदिरा पिया हुआ है, कोई गलत भक्षण कर रहा है, किसी ने गलत काम कर दिया, कोई गलत विचार से गलत व्यवहार से आया हुआ है, और दरवाजे पर तुमने भगवान गणेश जी को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने वेंकटेश भगवान को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने श्री जी बाबा को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने ठाकुर जी को बिठा दिया, दरवाजे पर कृष्ण की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने शिव जी की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने भगवान की मूर्ति रख दी। नहीं, एक नियम बनाओ, आज से कथा सुनने वाले एक नियम बना लो, किसी की शादी में जाओ और दरवाजे पर अगर किसी भगवान की मूर्ति प्लास्टिक की या पीओपी की किसी की भी मूर्ति रखी देखो, तो तुम जो लिफाफा दो ना, उस लिफाफे के ऊपर एक लाइन लिख कर दो कि भगवान की जगह अपने बाप को बिठा देते, परमात्मा को दरवाजे पर तुम्हारी अगवानी करने के लिए बिठाया। यह सनातन धर्म है, यह हिंदू धर्म है, यह श्रेष्ठता नहीं है। हम अपने पिताजी को अंदर सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने दादाजी को सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने बुजुर्गों को अंदर घर में बिठाते हैं, आदर करने के लिए अंदर बिठा, और भगवान को तुमने दरवाजे पर लाकर बिठा दिया। कहीं गणेश जी रख दिए, कहीं किसी ने ये वाले देवता रख दिए, किसी ने वो वाले देवता रख दिए। किसी भी देवता को शादी की एंट्री में, शादी के प्रवेश में दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, वहीं पान खाते, थूकते, वहीं दारू पीते, मदिरा पीते, निकल कर जाते, और हमारे देवता उनकी अगवानी करके लिए खड़े हैं। ये कौन सा है? ये ठीक नहीं, गला पकड़ रहा है, ये श्रेष्ठता नहीं है, ये ठीक नहीं। दरवाजे पर कोई देवता नहीं होना चाहिए। लिख दो लिफाफे के अंदर, अंकल जी हम आपकी शादी में आए थे, बेटे की शादी आपने करी, पर हमको अच्छा नहीं लगा, आपने भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर बिठा दिया, ये हमको ठीक नहीं लगा। जब 25-50 लिफाफों पर ये लिखा रहेगा, तो अगली बार शादी करने वाला सबसे पहले कान पकड़ेगा और भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर अगवानी करने के लिए द्वारपाल बनाकर नहीं बिठाएगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले सुधरना हमें अपन को पड़ेगा। एक नियम, शादियां चालू होगी, 11 के दिन देव उठ जाएंगे, विवाह चालू हो जाएंगे। आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, बिना संकोच के, कोई टेंशन मत लेना कि कोई क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। तो अपने को टेंशन लेना नहीं, टेंशन दे के चलो पर लेके मत चलो। अपने को टेंशन नहीं लेना। लिफाफे पे लिख दो सबसे बड़े अक्षर में, आपके घर पर हम आए थे, शादी में होटल में आए, घर पर आए, दरवाजे के बीच में, इधर से लोग निकल रहा है, इधर से लोग निकल रहा है, बीच में तुमने गणेश जी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। शंकर जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। अयोध्या के राम जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। कृष्ण जी को रख दिया, बाकी बिहारी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। ये हमें अच्छा नहीं लगा। लिख दो साहब, हमें अच्छा नहीं लगा। ये मूर्ति दरवाजे पर नहीं। अगर रखना ही है तो तुम्हारा दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज बने, उस स्टेज के पीछे तुम भगवान को रखो तो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वर देंगे, दरवाजे पर नहीं। थोड़ा सुधार, और यदि थोड़ा सा भी हम अपनी जिंदगी में सुधार लाएंगे, हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी सुधार लाएंगे, हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी अगर सुधार लेकर आएंगे, तो ये निश्चित है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश
सुधरेगा जरूर, थोड़ा सा सुधर।